Dear student, you are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will start our lesson number 3, discovering the thought. Thus सेगा continues. इसमें हम एक जो एम्परर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको जब दफना दिया जाता है तो क्या रहस्य रहता है उसकी डेथ का। इसे सॉल्व करने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वो एक टीनेजर ही था, मतलब उसकी उम्र कम थी। व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी उम्र कम थी। द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली, वो अपनी फैमिली में बहुत पावरफुल था। दैट हैड रूल इजिप्ट, जो कि इजिप्ट के ऊपर शासन करता था। एंड इट्स एम्पायर फॉर द सेंचुरीज, और उसका जो एम्पायर शासन था वो बहुत सेंचुरी तक चला। ही वॉज लेड टू द रेस्ट लेडन विद द गोल्ड, और वो बहुत सारा उसके पास गोल्ड था। एंड इवेंचुअली द फॉरगॉटन, कुछ तो भूल ही गए थे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, उसकी जो कब्र थी उसकी डिस्कवरी 1922 में की गई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो स्पेक्युलेटेड हुआ लगभग कि क्या हुआ था उसके साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा, मॉडर्न के लोग जो थे वो बहुत सोचते थे कि उसके अंदर से क्या हुआ था जो उसकी डेथ हो गई थी। About what happened to him, with the murder being the most extreme possibility, अधिकतर यही संभावना थी, अधिकतर लोग यही सोचते थे कि उसका मर्डर हो गया था। Leaving his tomb for the first time in almost the 80 years, लगभग 80 साल पहले जो उसकी टॉम थी, उसकी कब्र थी, वो छोड़ दी गई थी। That was the undergoes CT scan, उसे CT स्कैन के लिए भेजा गया। For just a time in almost the 80 years, लगभग 80 साल पहले, और CT स्कैन भी इसका बाद में कराया गया। An effort new clue about his life and death, ताकि उसकी जो लाइफ और डेथ है उसके बारे में कुछ ना कुछ क्लू मिल सकें। एंड प्रोवाइडेड द प्रिसाइज डाटा फॉर द एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, और फॉरेंसिक में जो जांच होती है उसमें उसके लिए जो डाटा है वो दिया गया। बॉयश पार्ट ऑफ द बॉयश पारा, and angry when stirred up the ghostly dust and devils, and King Tut was taken from his resting place to the ancient Egyptian and cemetery known as the Valley of the King, जैसे वैली ऑफ द किंग भी कहा जाता था। इन डार्क लीफ क्लाउड एंड स्काउंडेड क्रॉसेस द डेजर्ट स्काई, मतलब आकाश में काले काले बादल नजर आ रहे थे। ऑल द डे नाउ वर विलिंग टू द स्टार इन द कैसे ग्रेन, इट वॉज द 6 PM, मतलब शाम को 6 PM का समय था। ऑन द 5 जनवरी 2005, 2005 में 5 जनवरी का दिन शाम को 6 बजे की बात है। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, जो सबसे दुनिया का जो सबसे फेमस जो ममी था, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर, सबसे पहली बार सिटी स्कैन होने जा रहा था। ब्रॉट हियर टू द प्रूव दैट द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, और ये मेडिकल मिस्ट्री ओपन करने वाली थी। दिस लिटिल अंडरस्टूड द यंग रूलर, जो यंग रूलर था उसकी डेथ कैसे हुई। हु डाइड अबाउट देन द 3300 ईयर्स अगो, जो कि 3300 साल पहले मरा। एंड ऑल द आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड हैड द डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टॉम, जो उसकी जो टॉम थी वो रॉक कट करके बनाई गई थी। सम द 26 फीट, 26 फीट की थी वो, इतनी बड़ी टॉम थी, मतलब उसकी कब्र जो थी। अंडरगोज टू पे देयर रिस्पेक्ट, मतलब सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट तो करते ही थे। दे गेज टू द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द हर्टल चैम्बर एंड पेयर एट द टट ग्लाइडेड फेस, एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर द कफिन लिड, और उसके उसमें जो आउटर शेप का जो था कॉफन जो था
उसके ऊपर लिड लगा दी थी, मतलब जो नॉट रहती है वो लगा दी गई थी। सम विजिटर्स रीड अबाउट द ग्लाइड बुक्स, कुछ जो रीडर थे वो ग्लाइडर बुक को पढ़ते थे इन अ विस्पर, और विस्पर करते थे। एंड अदर स्टूड द साइलेंटली, बाकी के साइलेंटली रहते थे। परहैप्स द पंडरिंग टर्ट अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन, और इसी कारण उसकी जो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। एंड वंडरिंग विथ शिवर ऑफ द परहैप्स course and death of the misfortune falling upon those who disturb him, और यही गिनने से हो सकता है कि डिस्टर्ब हो गया हो वो। एंड वॉज वेरी ट्रू, और ऐसा कहा गया कि हो सकता है यही सत्य हो, परंतु फिर भी जो एक्चुअल बात क्या थी वो पता नहीं चला था। ये तो सब लोग अंदाजे से बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हुआ हो, सब अपने मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक यू सो मच।